इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादि मान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, ये नात्मा बुद्धतात्मे वे परत्वे निविचा परम, अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। बोले एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की, आचार्य पूज्य पाद महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, प्रभु ने मुझे जाना माना परंतु अपनाया ना। ये कल अपने लास्ट में हाइकू था कि प्रभु ने मुझे जाना है माना है परंतु अपनाया ना। बस हमारा स्वभाव भी उन्हीं की तरह हो, दर्पण होता है उस दर्पण के समान हमारा यह स्वभाव हो, प्रतिबिंब वह सबको करता है लेकिन वैसा होता नहीं है। वह संदेश दे रहा है स्वागत सबका, संजय किसी का नहीं। स्वागत सबका लेकिन संजय किसी का भी नहीं। बस हम भी स्वागत सबका करें, संजय किसी का न करें। आ रहे हैं, आने वाले आते हैं, जा रहे हैं, जाने वाले जाते भी हैं। जिसका जैसा जैसा समय होता चला जाता है वह वैसे वैसे ही अपना लाभ लेता चला जाता है और आगे बढ़ता जाता है। किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही कि सुख दुख दोनों बसत हैं ज्ञानी के घट माई। सुख दुख दोनों बसत हैं ज्ञानी के घट माई, और गिरी सर दिसत मुकुर में भार भीगो नहीं। मुकुर यानी दर्पण, आईना, कि गिरी सर सरोवर और गिरी यानी पर्वत। तो पर्वत के आने पर वह भार यानी भारी नहीं होता, और भीगो नहीं यानी सरोवर के आने पर वह भीगता नहीं है। इसलिए हमें ये तभी होगा जब हमारे अंदर में हम अपने उस ईगो को गो करेंगे, तब तक ये हो नहीं सकता है। हाँ, अभी तो हमसे क्यों नहीं पूछा, बस हमारी तरफ क्यों नहीं देखा, महाराज तो बस आशीर्वाद में हाथ क्यों नहीं उठाया। अरे और तो देख ही लेते, इतना तो कर सकते थे। हम 2 दिन रहे लेकिन महाराज तो अपने आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो हो जाए इस प्रकार का तो यह है। लेकिन फिर भी बता दें कि कल बताया था, शब्द आया था अहमन, यानी जो है अहमन्यता, अहमन्यता, अहमति। उसमें उसकी अहंकार की जो मति होती है वह कर्तापन में अपने आप को ऐसा भिगो लेता है कि नहीं बस मैं ही करने वाला, मैं ही भोगने वाला, या मैं ही स्वामित्व पना उसमें आ जाता है। इनसे हमें बचना है।
कल अपन ने ये भी जाना था कि अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टटती है। बस इसके पहले की कारिकाओं में मैंने बताया था, आदमी के शरीर पर यदि नमक का पानी डाला जाए तो जलन वहीं होगी जहां से कट लगा हो। तो हमें किसी की बात प्रभावित कर रही है, इसका मतलब अभी हमारी कमजोरी है, उसकी नहीं। क्योंकि हवा पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। हवा पानी में लहर, अभी अपन पानी ही है, उसको मजबूत होना होगा। समता रूपी वह ऐसा आ जाए कि कितनी भी आंधी, हवा तो छोड़ो, आंधी तूफान भी चले तो हम टस से मस न हो। जैसे हमारे गुरुदेव आचार्य श्री जी, कोई कितना भी कुछ भी कहे, कोई कितना भी कुछ भी उन पर टीका टिप्पणी करे, कोई उनके लिए खूब गुणगान करे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वे अपनी उस शुद्ध आत्मा में लीन रहते हैं और उसी की ओर 24/7 ये अस्पतालों में जो लिखा हुआ रहता है ना, वो उसको हम सही नहीं मानते। हम अपने गुरुजी के यहाँ मानते कि 24 घंटे और 7 दिन वो अपनी आत्मा में शुद्ध उपयोग में लीन रहते हैं। कोई भी समय हो, चाहे आहार का समय हो और चाहे प्रवचन का समय हो, चाहे वैयावर्ती का समय हो, हर समय वे अपने आप में लीन रहते हैं। कल की कारिका के माध्यम से अपन ने जाना कि जो इस प्रकार का अहंकार कर लेता है वो बंधन को प्राप्त होता है, और जो ज्ञानी होता है वो कभी भी इस प्रकार का अहमपना नहीं लाता, तो मुक्त हो जाता है। बंधन और मुक्ति का कारण क्या, ये अपन ने जान लिया। हम संसार में बंधे क्यों और सिद्ध संसार से मुक्त हुए क्यों, ये कारिका कल आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताई। आज उसी बात को और आगे वो बढ़ा रहे हैं। और क्या उस भेद विज्ञानी की व्यवस्था जो है विशेषता होती है, उस भेद ज्ञानी की विशेषता इस अगली कारिका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी 44 नंबर की कारिका है और प्रश्न क्रमांक 70। दृश्यमानमिदं मूढ़स् त्रिलिंगम अवबुध्यते। अभी बोल रही थी आप ताई कि महिलाएं अच्छी आवाज में बोल रही है, अब बोलो ना। दृश्यमानमिदं मूढ़स्, हाँ, त्रिलिंगम अवबुध्यते इद मिथ्यवबुद्धस्तु निष्पन्नम शब्दवर्जितम। मूढ़ है, कौन मूढ़, कोई बाहर नहीं बैठा है, हाँ, जो जिसका ध्यान ऊपर के ढांचे पर है वो सब मूढ़। जिसका ध्यान ऊपर के ढांचे पर है वो सब मूढ़, और जिसका ध्यान भीतर के उस सांचे पर है वो सब ज्ञानी। बस हमें ज्ञानी बनना है या मूढ़ बनना है, अपन को स्वयं को देखना है। या हम मूढ़ है, वह मूढ़ अज्ञानी जो जीव है, दृश्यमान मानम इदम, यानी जो भी दृश्यमान, ये सब कुछ शरीर है, शरीर से आदि लेकर जो भी चीजें हमको दिख रही है, वे सब यह दृश्य जगत, उसको त्रिलिंगम, 3 लिंग रूप, अवबुद्धते, मौबुद्धते में से अवबुद्धते निकल जाएगा। जो 3 लिंग रूप मानता है वो क्या है, मूढ़ अज्ञानी। अज्ञानी जीव या तो वो पुल्लिंग मानेगा या स्त्रीलिंग मानेगा या फिर नपुंसक लिंग मानेगा। अब ये माइक है, ये कैमरा है ना, सामने ये शरीर है, इनको तो ये इनको क्या मानेगा, नपुंसक लिंग में मानेगा। जीव को जीव, स्त्री को स्त्रीलिंग और पुरुष को पुल्लिंग के रूप में मानेगा। और लेकिन अवबुद्ध जो ज्ञानी है, वह ज्ञानी
इदम इस जगत को, निष्पन्नम यानी परिपूर्ण, शब्द विवरितम सद रहित इस प्रकार जानता है। मतलब मूढ़ अज्ञानी दिखाई देने वाले इस जगत को तीन लिंग रूप जानता है, और जबकि ज्ञानी इस जगत को शब्दातीत मानता है। बस आप हम सबको भी लिंगातीत और शब्दातीत होना है, तभी जाकर हम अपना कल्याण कर पाएंगे। आचार्य कुंद भगवान ने भाव पाउड़ में इसी के रूप में जो बात कही है, वहीं से आचार्य पूज्यपाद जी ने उसके कुछ रूप लिया है। उसी में से कि अरस मौर अरस मरुवम गंधम अवतम चेयणा गुण समद्धम जान मलिंग गणम जीवमणि तीर्थम संठानम, मनिदिष्ट संतानम, अनिर्दिष्ट संतान। क्या क्या विशेषताएं हैं? जब अपन ध्यान, महाराज ध्यान कराते हैं तो उस ध्यान में बैठे तो ये माने कि मैं रस से रहित, अरसोहम, अरूपोहम, मैं रूप से रहित हूँ, अगंधोहम, मैं गंध से रहित हूँ, अव्यक्त, इसको व्यक्त नहीं कर सकते। ये आ गया कि वह वचनातीत है, वचनों में उसको समेट नहीं सकते। फिर चेतना गुण से सहित समद्धम, फिर जानम अलिंग गहनम, इंद्रियों द्वारा अग्राह्य, और जीव हूं कैसा? अनिर्दिष्ट संतानम, अनिर्दिष्ट संतान, कोई संतान नहीं। वहां पर आप कहते हो न अंगम न संगम न स्वेच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। वीतराग स्त्रोत में भी इसी प्रकार से मैं शिष्य नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं भरत नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं स्त्री नहीं, ये पूरी की पूरी वहाँ पर एक एक चीज, क्योंकि मैं क्या हूँ? मैं वीतराग स्वरूपी हूँ। बस उस वीतराग स्वरूप की ओर ध्यान देंगे तभी हम लिंगातीत और वचनातीत उस आत्मा को देख पाएंगे। अभी तो हम अपने आप को केवल मात्र बाहरी इस ढांचे पर ही उलझा लेते हैं, भीतरी के उस जो है वचनातीत जो आत्मा है, वहाँ तक जो पूर्ण या अविनश्वर आत्मा है उस तक पहुँच ही नहीं पाते। 4 शब्द याद रखना है आज: चर्म, मर्म, भ्रम और ब्रह्म। ब्रह्मा जिसको बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, तो वो ब्रह्म है ना। एक ब्रह्मचारी होता है और एक ब्रह्मचारी होता है। तो ये तो चर्म, मर्म, भ्रम और ब्रह्म। तो अपन को चर्म की ओर दृष्टि नहीं, मर्म की ओर दृष्टि रखना है। एक बार ऐसा हुआ कि जनक के राजसभा में अष्टावक्र पधारे। अष्टावक्र का जैसे आगमन हुआ, अष्टावक्र का मतलब जानते हो क्या होता है? जो 8 जगहों से हाथ पांव सब उनके मुड़े हुए थे। अब इधर सारे के सारे जैसे ही उनकी एंट्री हुई तो राजा जनक तो अपने आसन से खड़े हुए कि आज अपने यहाँ पर ज्ञान देने के लिए अष्टावक्र जी आए हैं, लेकिन पूरी की पूरी सभा में हंसी हो गई। अब जैसे ही हंसने लगे तो अष्टावक्र दरवाजे से वापस लौटने लगे। अष्टावक्र दरवाजे से लौटने लगे तो राजा जनक उनके पांव पकड़ लेते हैं कि गुरुदेव आप आए और हमें ज्ञान का उपदेश देने आए थे, क्या हुआ? आज मैंने तो पूरी सभा यहाँ तैयार की है और आपका उपदेश भी होना था, ऐसा क्या हो गया जो आप वापस लौट रहे हैं? तो पता है अष्टावक्र ने क्या बोला? मैं चमारों की सभा में नहीं बोलता, मैं चमारों की। ऐसा सुनते ही राजा जनक, ये सब तो आर्य लोग, सब प्रबुद्ध लोग, विद्वान लोग, और ऐसे कैसे यानी जो है गुरुदेव बोल रहे हैं। तब समझ में आई कि जिसकी दृष्टि चर्म पर होती है वो क्या कहलाएगा?
बोलो। इसलिए चर्म पर नहीं मर्म पर दृष्टि रखो और ब्रह्म में मत जियो, ब्रह्म में जियो। बस अपने ब्रह्म में हमेशा, जो भीतर में ब्रह्म यानी आत्मा, जो आत्मा के समीप रहे, उस आत्मा के पास रहे, वह ब्रह्मचर्य, उसमें जो चरण करे वह ब्रह्मचर्य है। यहाँ पे तो हम तो अभी भ्रम में जी रहे हैं। भ्रम में भी क्या जी रहे हैं, कई तो भ्रम ऐसे हैं जिनको अपन भ्रम ही नहीं मानते, जिनको अपन भ्रम ही नहीं मानते। जब तक आप भ्रम नहीं मानेंगे तब तक उस सच्चे चिदानंद स्वरूपी अपने आत्म स्वरूप ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। जब तक भ्रम को और ब्रह्म का अंतर नहीं मिटा पाएंगे तब तक कैसा। आचार्य श्री जी का एक संस्मरण है। आचार्य श्री जी ईसरी में चातुर्मास कर रहे थे 1983 में। कलकत्ता के एक वैद्य अक्षर उनके पास में आते थे, तो चर्चा होती रहती थी, गुरुजी से तत्व चर्चा होती थी उनके साथ में। और वे भी गुरुजी को बहुत मानते थे कि गुरुदेव, क्योंकि आचार्य श्री जी के चरणों में एक बार जो पहुंच जाए वो फिर उन्हीं का हो जाता है, फिर और अन्यत्र कुछ है ही नहीं, उसको दिखता ही नहीं कुछ भी। तो वह चर्चा ही चर्चा में बोल दिए। एक्चुअल में वो ब्रह्मवादी थे, और ब्रह्मवादी थे तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव हम सब ब्रह्मा के अंश हैं, हम सब ब्रह्मा के अंश हैं। तब गुरुजी ने कहा आपने ठीक नहीं कहा, हम सब ब्रह्मा के अंश नहीं, हम सब ब्रह्मा हैं। बस अपने भ्रम को मिटा लें तो अपना आप ही ब्रह्मा बन जाएंगे। हम उस भ्रम को मिटाएंगे, शरीर और आत्मा के उस अंतर को मिटाएंगे। इस जगत को कोई बनाने वाला है, ये अंतर को मिटाएंगे। हर चीज ब्रह्म है, एक चीज यदि भ्रम हो तो हम बताएं पूरे के पूरे। और अभी पाश्चात्य संस्कृति ने हमें ऐसे भ्रम में और डाल दिया कि अच्छे अच्छे जो साधक हैं, जो चल रहे हैं मोक्ष मार्ग में, वे भी कब फिसल जाते हैं कोई पता नहीं चल पाता है। ये एक और भ्रम है, समझ में आ रहा है क्यों वो इस प्रकार का हो जाता है। अगली 2 कारिकाओं में यही बताएंगे कि वह भेद विज्ञानी भी अनादि के संस्कार वसात वह है इस प्रकार से। क्योंकि कहते हैं कि आचार्य जी कहते हैं कि जो चलता है वो गिर भी जाता है, लेकिन उसको गिरते हुए देखकर हंसना नहीं है। यह बात यहाँ पर टाइम अपना हो रहा है समय, तो अपन हाइकू लेते हैं आज गुरु जी का कि ज्ञानी कहता जब बोलूं अपना स्वाद छूटता। वेद विज्ञान की बात चल रही है इस कारिका के माध्यम से भी। तो वह लिंगातीत और वचनातीत जो आत्मा है, जो उस ओर दृष्टि रखता है, वो क्या बात सोचता है अपने भीतर में, क्या परिणति रखता है कि ज्ञानी कहता जब बोलूं अपना स्वाद छूटता। आप लोग तो रसोई रोज बनाते हो, तो रसोई जब बनाते हैं तो रसोई का स्वाद नहीं ले पाता, उसका स्वाद तो पंडित लेकर जाती है। समझ में आता है? हाँ, तो रसोईया रचनाकार अपनी रचना का आनंद उस समय नहीं ले पाता, प्रवचनकार प्रवचन का आनंद उस समय नहीं ले पाता जिस समय वह बाहर में डूबा हुआ है। क्योंकि वो दोनों ही बाहर में हैं, अभी भीतर में नहीं है। प्रवचन कर रहे, रचना लिख रहे हैं, ये सब भीतर की परिणति नहीं, बाहर की परिणति है। इसलिए भीतर का स्वाद उस समय जिस समय लेना है, आचार्य कुंद स्वामी को भी, पूज्यपाद स्वामी को भी, या अन्य जो भी आचार्य भगवंत हैं, साधु संत हैं, उनको भी अपनी आत्मा का रस तभी आया जब वो अपने भीतर में डूबे। जब पर की ओर दृष्टि थी तब वह बात उनके अंदर में नहीं। इसलिए ज्ञानी कहता है कि जब बोलूं तो अपना स्वाद छूट ही जाता है। यह हमारी परिणति होनी चाहिए। इसका पद्यानुवाद गुरु जी ने बहुत सुंदर
स्त्री नपुंसक ओ नरलिंग को ही, आत्मा सदैव इस बाति कहे प्रमोही। पे आत्म अव्यय अवर्ण अखंड पिंड, ऐसा कहे सुबुध न जिनमें घमंड। मैंने बोला था शुरुआत अपन ने वहीं से की थी कि अहंकार की खूंटी पर ही अशांति टंगती है। जो घमंड से दूर रहते हैं वही उस अव्यय, उस अवर्ण, उस अखंड पिंड, उसका स्वाद ले सकते हैं। वह कौन है? वह सुबुद्ध यानी अच्छी बुद्धि वाला ही हो सकता है। बाकी तो जो बाहर का प्रमोही, ओनली मोही नहीं, प्रकृष्ट रूपेण मोही इति प्रमोही, जो मोह में भी बहुत ज़्यादा मोही है। महाराज ये जोड़ बहुत तगड़ा है, हम तो अभी उसको छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे जरूर जब अपन बार बार उस पर हैमरिंग करते जाएंगे। एक न एक दिन ये चट्टान टूटेगी, और जैसे ही चट्टान टूटेगी अंदर से पानी फूटेगा और वह अध्यात्म का झरना आपके भीतर भी बह जाएगा। बस वह झरना बहे इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जो विराम में खुशी होगी वो बहुत महान खुशी होगी। उस खुशी को आप बहुत अच्छी खुशी मानना, क्योंकि हमने जो दिया है और दूसरों के लिए दिया है और अपने खुद की भावनाओं को हमने ठंडे बस्ते में रख दिया है, तो ये खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। अपने को नहीं खुश किया, आपने पूरे संसार को खुश किया। और जो दूसरों को खुश करता है, एक बात ध्यान रखना, आगे अपने आप उसके चरणों में खुशियाँ लौटती चली जाती है। बस आप दूसरों को खुश करने का प्रयास करो। तो पास्ट को भूलो, पास्ट के साथ साथ वातावरण को भूलो, वातावरण के साथ साथ आसपास के जो हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ आप एडजस्टमेंट का व्यवहार रखोगे तो निश्चित तौर से आपको खुशी मिलती चली जाएगी। बताओ दिन भर में आप खुश कितनी बार रहते हो और कितनी बार आप ऊपर नीचे हो जाते हो? बिल्कुल उस पर थोड़ा विचार करो। कौन सा कारण है, जो थोड़ा सोचो उन कारणों पर कि कौन सा वो कारण है। मान लीजिए आपके घर में कोई सेल्समैन आया, अब वो सेल्समैन आया और आपने उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देते हो। अगर मान लो उससे कोई काम नहीं है तो वो मुंह पर आपने दरवाज़ा, अब वो नाराज़ होता है क्या? बताओ। वो नहीं नाराज़ होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको तो उसका काम, बेचारा वो आया है आपके यहाँ कुछ बेचने के लिए, तो वो सहन करता है और सहन करते हुए वो बाहर हो जाता है। अब मान लीजिए वो जो गुस्सा था वो गुस्सा बिल्कुल नहीं करता है और चुपचाप बाहर हो जाता है। अब उसी परिस्थिति में मान लीजिए आपने आपके किसी अपने ने इस प्रकार से आपके साथ व्यवहार कर दिया, तो आप उस पर गुस्सा होते हो कि नहीं? बता तो दो। मतलब गुस्सा होते हो क्या? नहीं होते हो क्या? होते हो। मतलब अब वही व्यक्तित्व है जो वहाँ पर किसी के घर गया था और किसी के घर में वो अपने सेल्समैन बनकर गया था और वही अपने घर पर उसके साथ ये स्थिति बनती है, तो क्या वो सहन कर लेगा? 3 काल में सहन नहीं करेगा, वो 10 बात सुना देगा वो। मतलब सहन करने की सामर्थ्य तो है, ऐसा नहीं कि सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, पर वो जो परिस्थिति ऐसी आती है उस परिस्थिति में आप अपने आप को क्या ये मान लेते हो कि मुझे गुस्सा करना है? आप अपने आप से स्वयं से पूछो। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं पर हम सहन करना चाहते नहीं हैं। हमारी मानसिकता सहन करने की नहीं बन पाती है, इसलिए हम सहन नहीं कर पाते हैं। हम पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ये सब घूमने से खुशी मिलती है, ये मान लिया है। जितना खर्चा हो रहा है उतनी खुशी बढ़ती जा रही है, आप लोगों ने ये मान लिया है। ध्यान रखना, आप लोगों ने बाहरी वस्तुओं में प्रसन्नता का ये जो सूत्र माना है वो बहुत बड़ी आपकी गलती है। बिल्कुल बाहरी जो सूत्र मान लीजिए, किसी से खुशी हुई, आप मान लो किसी के घर में आपने सोफ़ा देखा, अब वो सोफ़ा देखा आपने और आपके घर में कुर्सी थी,
अब वो कुर्सी थी, एकदम प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ, आप लोगों के बीच की बात बोल रहा हूँ, बहुत आपके यहाँ कुर्सी थी, अब आपने उस सोफे को देखा, अब जो सोफा देखा, उस सोफे को देखते ही आपके क्या भाव हुए? हमारे घर में भी ऐसे ही सोफा होना चाहिए। अब गया कुर्सी का जमाना, हमारे घर में ऐसा सोफा होना चाहिए, और आपने उसी भाव के साथ जो है सोफे के लिए बहुत महंगा है सोफ़ा, तो क्या करना चाहिए? आपने यहाँ वहाँ से पैसे इकट्ठे किए, कम पड़ रहे थे तो किस्त विस्त से कर्जा अर्जा लेकर, लेकिन वो महंगा वाला जो सोफ़ा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आपका दिखावे का वो है, उस पर सब लोग आके बैठते हैं, सोफ़ा खरीद भी लिया। अब सोफ़ा खरीदा, कुछ दिन हुए और सोफ़े के बाद वो सामने वाले ने सिंहासन खरीद लिया। जब तक सोफ़ा था तब तक आप बहुत खुश थे, और जब वो सिंहासन आया, वो खुशी कहाँ चली गई आपकी? चली गई। वो खुशी कहाँ हो गई? वो खुशी समाप्त हो गई आपकी। वो खुशी मतलब खुशी कहाँ? मतलब ये चाहिए तो खुशी, और ये जो आपने इच्छा करी है, चाहना ही हमारी खुशी है, ये गलत धारणा है। जो हम चाह रहे हैं वो चाहना ही हमारी खुशी है, ये हमारी कितनी गलत धारणा है। इस गलत धारणा को निकालो। वो चाहिए तो खुशी मिलेगी। आप अपने घर में बच्चों को कुछ लेकर ले जाते हो और कुछ ले जाकर देते हो और कहते हो अब तो खुश हो ना। आप बच्चों को यही संस्कार देते हो बचपन से, टॉफ़ी ले गए, कोई गेम्स ले गए, कुछ ले गए, आपने यही सिखाया। बहुत गलत संस्कार दे रहे हो आप बच्चों को। ये जो एक नीति आपने अपनाई है, ये आप बहुत गलत उनके साथ दे रहे हो। तो मतलब आप देते हो, खुशी किससे मिलती है? वस्तु से मिलती है। आप लोग खुद सिखा रहे हो बच्चों को, मैंने कुछ लिया मैं ये ला के दे दूंगा, ठीक है ना, और ला के देते हो, वो बच्चा खुश होता है, तो एक गलत आप उनमें संस्कार डाल रहे हो। मतलब डिमांड आप उनकी पूरी कर रहे हो और डिमांड दे रहे हो, वो जिंदगी भर डिमांड करता रहेगा, और उसी से आप उसको समझाते रहोगे और उसको ये बताते रहोगे कि वस्तु आएगी, उससे तुमको खुशी मिलेगी। वस्तु से खुशी मिलती है, ये धारणा को बदलना आपको होगा, और साथ में अपने परिवार में आपको सबको बदलना होगा, अपने बच्चों को भी बदलना होगा। बेटा बच्चों, खुशी वस्तु से नहीं आती है, खुशी हमारे अंदर है। जितनी महंगी वस्तु उतनी ज़्यादा खुशी। ये मन मान लिया, आप साड़ी खरीद के लाए, जितनी महंगी साड़ी पति ने लाया उतने आप ज़्यादा खुश होते हो। बताओ, सच बोल रहा हूँ ना मैं? अगर पति देव ने 300 की साड़ी ला दी तो आपके चेहरे पर क्या आएगा? शिकन आ जाएगी, माथे पे सल आ जाएंगे। और पति देव ने अगर मान लो 1500 की साड़ी ला के दे दी तो आपके चेहरे की प्रसन्नता, क्या बात है, पति परमेश्वर हो जाएंगे। सच बोल रहा हूँ ना? बोलो तो हाँ या ना में जवाब तो दो। मतलब जितना महंगा सामान उतनी ज्यादा खुशी। क्या है ये? प्रैक्टिकली बात बोल रहा हूँ मैं, एकदम बिल्कुल आप लोगों के बीच की बात बोल रहा हूँ, सत्य आपके बीच में रख रहा हूँ। जितनी महंगी चीज़ आपके बीच में आ रही है उतनी ज़्यादा आपको खुशी हो रही है। मतलब पैसे से, उस महंगाई से आपकी खुशी हो रही है। और फिर वो खुशी भी ऐसी है कि आपने साड़ी पहन ली और पहनने के बाद दिखा दी, और किसी ने नहीं बोला तो आप आगे से पूछ ले तो क्यों, कैसी डिज़ाइन है? उन्होंने कहा डिज़ाइन, हाँ ठीक है, इतना बोल दिया तो आपका चेहरा पूरा उदास। सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, इतनी महंगी साड़ी पहनी, अभी तो कहीं किसी ने देखा भी नहीं थी ये डिज़ाइन, अब हो गया, अब आपकी खुशी गई, समाप्त हो गई आपकी खुशी। और फिर उसके बाद तीसरे से पूछ, नहीं बहुत अच्छी है, तो फिर आप उसकी बुराई करोगे। देखो इतनी अच्छी, वो उसको अच्छा नहीं लगता है, मैं पहनी हूँ ना, उसको जलन होती है, तारीफ तक नहीं करी उसने मेरी, जबकि कितनी अच्छी हो, कितनी महंगी साड़ी पहनी है। क्या है ये? बाहर का पूरा मतलब हमारा पूरा जो अंदर का विचार है वो बिल्कुल बाहर, ये बाहरी खुशी हम जो ढूंढ रहे हैं ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। खुशी इस प्रकार की नहीं है। दूसरी खुशी में पास हो गया तो खुशी। एक और आपको समय अपना हो रहा है कि खुशी मैं पास हो जाऊंगा तो खुशी, मैं कंपनी के उस स्थान पर पहुंच जाऊंगा तो खुशी। मतलब ये होगा, खुशी क्या हो गई? मान लीजिए आप उस कंपनी के उस जो आपने सोच रखा है कि भैया मुझे ये पद चाहिए, अब वो पद जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके जीवन में खुशी आएगी नहीं। साल 2 साल 5 साल आपको लगेगा, वो पद जब तक नहीं तब तक खुशी नहीं। क्या है ये? अब आप उस समय तक कैसे रहोगे? आपके मन में उदासी रहेगी। मतलब वो प्राप्त होगा तो खुशी, ये कौन सी बात हो गई? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मान लीजिए आपका बच्चा है, वो 85% ले आया, आपने कहा बहुत अच्छा, और कोई जो बालक है बोले नहीं
पापा मेरे सबसे हाईएस्ट है। और बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए, सब पार्टी दे दी, सब करे, ये सब कुछ कर दिया, क्योंकि उससे ज़्यादा नंबर नहीं है ना, तो आप खुश हो गए। लेकिन वो बच्चा 85 से ज़्यादा भी ला सकता था, लेकिन नहीं, कोई ज़्यादा नहीं लाया है, इसलिए आपको कोई विकल्प में आप बहुत खुश हो, बहुत प्रसन्न हो। जबकि आप थोड़ा सा सपोर्ट करते, बेटा 85 लाए, अभी तो और कम है, अपने को और मेहनत करना चाहिए, ऐसा कह सकते तो और ज़्यादा भी ला सकता था। और वहीं एक दूसरा बच्चा है, वो 92% लाया है, वो 92% लाया है, और वो खूब मेहनत करी, जी तोड़ मेहनत करी, रात दिन लगा रहा, उसी में लगा रहा, उसके बावजूद भी मेहनत करते करते भी 92% लेके आया है। और उससे पूछा, क्यों बेटा क्लास में? बोले हाँ पिताजी 92%, 92 आए हैं, इंग्लिश में बोल दूँ, 92 में शायद आप नहीं समझ रहे होंगे बात, 92% आए, और बाकी बोले 93 वाले और हाईएस्ट आए हैं। अब आपको खुशी नहीं है, क्योंकि क्या है, 92 आए उसकी खुशी नहीं, वो दूसरे को 93 आ गए ना, बस मतलब अब वो ज़्यादा नंबर खुशी दिलाते हैं। कौन से? ज़्यादा नंबर खुशी दिलाते हैं, ये कौन सी बात हो गई? वो इसी चक्कर में जो है आपका जो बालक है वो किस प्रकार से वो बनता चला जा रहा है उस विषय पर, कि किस प्रकार की वो स्थिति हो रही है हमारे इस नंबरों के चक्कर में। अपना समय, क्योंकि कल ही दीदी बताई थी लेट हो रहे, तो आप लोगों को लेट होता चला जाता है, तो यहीं अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। अगर कल मौका मिला तो इस विषय को और अपन आगे खोलेंगे कि बच्चों की क्या स्थिति परिस्थिति हो रही है इसमें। खुशी के इस पासवर्ड को याद रखना, खुशी बाहर नहीं है, खुशी वस्तु में नहीं है, खुशी वातावरण में नहीं है, खुशी हमें ढूंढना है तो अपने आप में। हम पास्ट पर नहीं जाएं, पहली चीज़, वातावरण पे नहीं जाएं, दूसरी चीज़, और जो हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं उनके साथ हम समझौता करते चलेंगे तो निश्चित खुशी मिलेगी। हम सब खुश रहें इसी भावना से। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज। एक बार एक भक्त भगवान के दरबार में भक्ति के लिए पहुंचा, और वो एक बार की बात नहीं थी, बार बार की बात थी। प्रतिदिन भक्त भगवान के दरबार में पहुंचता था और भक्ति करता था, और एक ही अंदर से भावना, भगवान आपको आना पड़ेगा और आपको दर्शन देना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। वही पुकार, वही बात रोज 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 भक्त और भगवान के बीच में होती रही। आप लोग भी आए औरंगाबाद से बहुत सारे, क्या नया नाम कौन सा हो गया इसका? संभाजी नगर। संभाजी नगर वाले भी भक्त, ऐसा नहीं है कि वही भक्त है, संभाजी नगर वाले भी बहुत भक्त हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, पिछली बार कमेटी बैठी थी, उनसे जब चर्चा चली कि रविवारी प्रवचन महाराज जी आपके होना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए, कोई बाधा नहीं, लोगों की मांग भी आ रही है, इसलिए तो हम बसें लगा देंगे। हमने कहा हाँ ठीक है, 2 पर्याप्त है, 2 बसें। ऐसा बोला भी दिनेश जी आए, बोले महाराज जी भक्त की भावनाएं ऐसी थी, 1 लगाई, 2 लगाई, कम पड़ गई, 3 लगाई, कम पड़ गई, 4 लगाई, फिर कम पड़ गई, बोले 5 बसें लगा दी महाराज जी। तो ये है भक्ति, ये है भक्ति जो आप गुरु चरणों में खींचे तले आए कि चलो गुरु का उद्बोधन सुनने के लिए चलते हैं, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए चलते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत ऐसी प्रकार की भक्ति में वो जो भक्त था वो लगा था कि आपको आना पड़ेगा। और निश्चित बात है, अगर आपकी भक्ति है तो भक्त की भक्ति से तो फिर क्या है, भगवान को आना ही पड़ेगा। आप लोग ले जाना चाहते हो औरंगाबाद? ले जाना चाहते हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कितनी भक्ति करते हैं आप लोग। अगर आपकी भक्ति में दम होगा तो निश्चित आएंगे। उस भक्त की भक्ति में दम था और उन्होंने भगवान को बुला ही लिया, और भगवान आ गए। और भगवान ने यही पूछा, भैया क्या बात है, रोज 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 मांग ले जो मांगना है। मांगता कुछ नहीं है, मांगता ये है कि तेरे दर्शन चाहिए, तेरे दर्शन चाहिए। तो यूं ही बोल देता, मैं तो यूं ही पूरी बात कर देता, यहाँ तक बुलाया क्यों? भक्त बड़ा समझदार था, और भक्त ने जो बात मांगी, अच्छा चलो एक बात बताओ, आपके साथ ऐसा घट जाए और भगवान आपको साक्षात्कार और आ जाए और आपसे पूछे बोल क्या चाहिए, तो आप क्या करोगे? हैं, कोई तो पैसा मांगेगा, कोई दुकान मांगेगा, कोई बेटी मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। लेकिन उस भक्त ने जो मांगा बड़ा अलग ही प्रकार की मांग कर दी। उसने यही मांगी, क्या मांग करी? उसने कहा भगवान बस 2, मुझे तो 2 ही आप आशीर्वाद दे दो, तीसरा आशीर्वाद मुझे चाहिए भी नहीं। बोले हाँ बोलो। सबसे पहला आशीर्वाद तो ये मुझे दे दो
क्या जन्म से लेकर अभी तक जिन लोगों का उपकार मैंने लिया है उनको भूलूं नहीं। जन्म से लेकर अभी तक जिन लोगों का उपकार मैंने लिया है उनको भूलूं नहीं, ये पहला आशीर्वाद चाहिए। दूसरा, कोई उपकार मुझ जैसे पापी ने कहीं किसी पर कर दिया है तो उसको याद रखूं नहीं। दूसरा, मैंने किसी पर अगर उपकार कर दिया है तो वो कभी याद रखूं नहीं। बस ये 2 आशीर्वाद दे दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। बताओ तो जन्म से लेकर अभी तक आपको किसने किसने उपकार किया और क्या क्या उपकार किया, कभी आपने याद किया? बताओ, आपने याद किया कभी? हम लोगों को अभी तक किस किस ने धोखा दिया उसकी पूरी स्मृति है महाराज जी? आप कहो तो अभी लिस्ट निकाल के बता दें किसने कब धोखा दिया था, वो हम बताने को तैयार है। पर जिसने हमें उपकार किया था, यहाँ तक पहुँचाया था, शायद हम उनको याद नहीं करते हैं। हम समय सार पढ़ सकते हैं, हम पद्म पुराण पढ़ सकते हैं, हम आपके प्रवचन सुनने भी आ सकते हैं महाराज जी, उसमें कोई बाधा नहीं है। पर जिनने उपकार किया है उनके विषय में हम आधा घंटा भी सोच नहीं सकते हैं कि किन ने हमारे जीवन पर उपकार किया है। विचार तो करो, कभी सोचा कभी उस माँ के विषय में कि उनका क्या उपकार है, उन पिता के विषय में कि उनका क्या उपकार है, उन गुरु के विषय में जिन्होंने आपको यहाँ तक पढ़ा लिखा कर आगे तक बढ़ाया, कभी विचार किया उनके उपकारों पर? विचार किया जिन्होंने आपको धर्म के साथ जोड़ा है, जिन्होंने आपको उस कष्ट में और दुख में आपका साथ दिया है, जो गुरु तक जोड़ने में आपके काम आए हैं, कभी विचार किया है? क्योंकि आप सबका हिसाब किताब रखते हो। आपसे भी पूछेंगे कि आपके मकान कितने, तो आप सब बता दोगे। आपका बैंक बैलेंस कितना, वो सब आप बता दोगे। उसकी पूरी जानकारी आपके पास है, 1-1 रुपए का हिसाब है। लेकिन ये हिसाब कोई काम का नहीं है। ये हिसाब रखो आप, इसकी खतौनी करो आप, इसकी बैलेंस शीट बनाओ कि मेरे पर किस किस का उपकार है। मेरे जीवन पर जितना मेरा जीवन हुआ है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, मुझ पर किस किस ने उपकार किया है, उसकी खतौनी करो। थोड़ा शांति से बैठकर विचार करो कि हाँ, इनका उपकार है। उनके उपकारों को आप अभिवादन के माध्यम से, अहोभाव के माध्यम से, आदर भाव के माध्यम से, अभिनंदन भाव के माध्यम से उनका वो उपकार चुका सकते हो। कह सकते हो कि हाँ, इनका ये उपकार है, ये इनके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत बड़ी बात होगी। एक बात ध्यान रखना, प्रभु की अगर कोई विशेषता है तो जिंदगी भर उनको उपकार करने का व्यसन था। क्या था? उपकार करने का व्यसन था। आप उठा के देखना वो 16 कारण भावनाएं। उन 16 कारण भावनाओं में सबसे पहला कौन सी भावना है? वो क्या है? दर्शन विशुद्धि भावना, लोक उपकार की भावना है। लोक उपकार की सबसे पहली भावना है कि सबका कल्याण करने की भावना है। सबसे पहली भावना है जो प्रभु ने सबका उपकार हमेशा किया है और कुछ नहीं किया, इसीलिए बने। बाकी 15 भावनाएं एक तरफ, जब तक वो नहीं होगी तब तक आप प्रभु बनोगे नहीं। इसलिए प्रभु को क्या था? व्यसन था परोपकार करने का। व्यसन क्या था? वो तो जानते थे, फिर भी क्या देखते थे, मौका ढूंढते थे कहीं भी जहाँ मिल जाए, चाहे रास्ते में, चाहे आप भी बन सकते हो प्रभु। आप भी ढूंढो मौका, रास्ते में मिल जाए तो रास्ते में, अस्पताल में मिल जाए तो अस्पताल में, समाज में मिल जाए तो समाज में, जहाँ भी मिल जाए आपको मौका ढूंढना चाहिए। आपको परमात्मा के रास्ते पर चलना है तो आपको जो मिला है विचार करना, जो भी आपको आपके पुण्य से मिला है, वो जो मिला है उसमें चैरिटी का आपका कितना मन है, दान का आपका कितना मन है। अगर परमात्मा बनने के मार्ग पर आपको सोचना है, विचार करना है, तो जो मुझे मिला है उसमें से मैंने कितना दिया है। मेरे लिए ये संसार है, लेकिन मेरा दूसरों के लिए, सबके लिए ये क्या है? ये परमार्थ है, यही परमात्मा का मार्ग है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन,